हमारा नया चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ वाला है। ओके, सो कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में मतलब हमको बेसिकली चैप्टर में पढ़ना क्या है बता। बेसिक समझ लो कि हमको पढ़ना क्या है कि अगर तुम्हारे पास टोटल 10 आइटम्स है, अभी 10 से समझो, टोटल 10 आइटम्स है और उसमें तुमने 2 आइटम्स निकाल लिए, मतलब अपने हाथ में रखे हुए हैं, ठीक है। मतलब इस बास्केट के अंदर समझो 10 एप्पल्स थे, ठीक है, और तुमने 2 एप्पल्स निकाल लिए, तो कितने परसेंट एप्पल निकाल लिए, ठीक है। तो इसको ऐसे समझते हैं कि मतलब देखो 10 एप्पल्स थे तो 2 एप्पल्स निकाल लिए, तो तुम बोलोगे कि मैंने 20% एप्पल्स निकाल लिए हैं उसके अंदर से। देखो कैसे, अगर 10 में से मैं 5 निकाल लेता तो तुम बोलते ना 50% एप्पल निकल चुके हैं। जब तुम्हारे 100 में से 50 नंबर आते हैं तो क्या बोलते हो, 50% नंबर आए हमारे। 100 में से 75 आते हैं तो बोलते हो 75% नंबर आए। कैसे बोलते हो, क्योंकि 75 है ना जो, वो 100 का 75% है ना। 100 में तो सिंपल चलता है कि 1 जो होगा 100 का 1% होगा, है ना। 2 जो होगा 100 का 2% होगा। बट ऐसा अगर तुम्हारे को 20 जैसे कोई भी नंबर दे दें, 10 का बता दो, तो 10 का जो है 10% कितना होगा, तो तुम बोलोगे 10% की जगह हम लगाते हैं नीचे 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो 10% ऑफ 10 कितना होगा, इसको ये गया इससे ये गया तो कितना होता है 1। तो 1 इज़ अ 10% ऑफ, देखो ना, क्योंकि 10% कैसे बोल रहा हूँ 10 का 1 को, क्योंकि मैं 10 बार जब 1 को प्लस करूँगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके 10 बार प्लस करूँगा तो 10 बन जाएगा। तो देखो ना, ये 10%, 20%, 30%, 40%, 50, 60, 70, 80, 90 और पूरा 100%, मतलब एक 1 मिल के 10 बार जब मिलेगा तो पूरा 10 बना लेगा। इसका मतलब क्या है कि ये 10% है इसका। और 2 क्या हो जाएगा फिर 10 का, 20% हो जाएगा। 3 हो जाएगा 30%, 4 हो जाएगा 40%, 5 हो जाएगा 50%, है ना। 7 हो जाएगा ऐसे 70%, ऐसे करके करते 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 तुम मानोगे 9 हो जाएगा 90%, किसका 10 का। और 9.5 क्या होगा फिर, 95% होगा। और 10 हो जाएगा पूरा 100% हो जाएगा 10 का, है ना। ये बात है। तो हमको ये चीज़ पढ़नी है बेसिकली इसमें। अब मैं रुक जाओ, इसको मिटाता हूँ, इरेज और। तो सो लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जांपल। तो जब तुम ना लाइक ये क्या बोला है, पिकनिक इज़ बिंग प्लान इन अ क्लास, ठीक है, ये हमारी फालतू इन्फॉर्मेशन। मेन क्या है, 60% जो है उसमें से गर्ल है, किसमें से, टोटल नंबर स्टूडेंट्स आर 18 इन नंबर। तो टोटल कितने स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, ऐसे करना है इनको। सो टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं तुमको 18, ठीक है। और उसमें 60% क्या है, देखो गर्ल्स का कितना है, परसेंटेज ऑफ गर्ल कितनी दे रखी है, परसेंटेज ऑफ गर्ल 60%। तो तुम्हें बोलना है कि देखो 18 में से 60% गर्ल्स हैं सिर्फ, ठीक है। अगर ऐसे बोलता है 18 में से 50% गर्ल्स हैं तो क्या बोलते हैं, 18 का आधा, 50% मतलब आधा ही तो होता है। तो बोलते हैं कि 9 तो गर्ल्स होंगे और 9 बॉयज़, पर 60% बोल रहा है तो कैसे निकालेंगे। जो 50% में मैं कैसे निकाल रहा था 9, 50% ऑफ 18 कितना होता है मैं पूछता, तो 50 या परसेंट की जगह नीचे 100 लगता है, याद रखना। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 18, 50 इससे ये कटेगा 2 पे, इससे ये कटेगा 9 पे, तो देखो 9 आ गया। सिमिलरली हमें क्या करना है, टोटल नंबर स्टूडेंट आ रहे हैं 18 नंबर, गर्ल्स आर 60% ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। तो हमको बोलना है नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हुई, फिर नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हुई, 60% दे रखा है ना, तो 60% ऑफ 18, तो क्या बोलोगे, इससे ये गया 0 से, फिर 2 3 जार 6, 2 5 जार 10, ओके। और क्या होगा, और तो नहीं कट रहा, ओके ओके ओके। क्वेश्चन वर्ड में थोड़ी गलती हो गई। टोटल स्टूडेंट्स 18 नहीं है, टोटल स्टूडेंट 18 नहीं है, टोटल स्टूडेंट 18 नहीं है। फिर से देखो क्या बोला है कि 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एंड आर 18 इन नंबर, मतलब गर्ल्स को बताया गया कि गर्ल्स आर 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड आर 18 इन नंबर, गर्ल्स 18 है, तो 60% मतलब 18 है। देखो गर्ल्स जो है ना वो 18 गर्ल्स हैं और 60% है किसके, पूरे जितने बच्चे होंगे, तो टोटल स्टूडेंट्स ही हमको यहाँ पे निकालना है, ओके।
सो टोटल स्टूडेंट कैसे निकालोगे, तुम बोलोगे मतलब 60% ऑफ, ये तो दे रखा है कि 60% ऑफ, रुको 60% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 18, है ना। टोटल स्टूडेंट का 60% जो है वो गर्ल्स का नंबर ही तो दे रखा है ना। तो गर्ल्स 60% है तो मतलब 18 गर्ल्स हैं। तो अब 60% ऐसा परसेंट लिखा हुआ है, ये परसेंट का मैं नीचे 100 करके लिख सकता हूँ और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, टोटल स्टूडेंट को मान लो x बोल दिया, तो x इक्वल्स टू 18। तो टोटल स्टूडेंट कैसे निकलेगा, इससे ये गया, अब वहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो x इक्वल्स टू 18 इंटू में 10/6, ये चीज़ जब उधर गई तो डिवाइड में आ गई, 6 1 जा 6, 6 3 जा, तो x की वैल्यू हो गई 30। तो टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से कि 60% जो है गर्ल्स हैं, और 60% अगर निकालूँ ना मैं 30 का, तो 60% ऑफ 30 कितना होता है, इससे 0 से ये 0 गया तो कितना होता है, 18 ही तो आ गया, देखो है ना। तो ऐसे निकाल सकते हैं, इतना पूछा गया था बस इस वाले एग्जाम्पल में, मतलब इतना बेसिक याद रखो, ये बेसिक है। सो फर्दर इस क्वेश्चन में और भी चीज़ें पूछी गई हैं, वो और हम लाइक फाइंड आउट कर लेते हैं कि क्या क्या पूछा गया है बेसिकली, ठीक है। मतलब क्या क्या चीज़ें हमको और गिवन है, और भी चीज़ें गिवन है इसमें, रुको एग्जाम्पल को पूरा लेता हूँ। देखो पूरा एग्जाम्पल असल में ऐसा था, ठीक है। तो क्या दिया होता है एग्जाम्पल में तुमको, ओके सो दिस वॉज द एग्जाम्पल। इसमें बोला था पिकनिक जो है वो प्लान करी गई, 60% गर्ल्स दे रखी थी, ओके और नंबर ऑफ स्टूडेंट 18 दे रखे थे, सॉरी गर्ल्स 18 दे रखी थी, गर्ल्स की बात करिए 18 है। तो हमने ऐसे तरीके से कि टोटल नंबर को x मान लिया, गर्ल्स 60% है जो कि 18 दे रखी है, तो 60% किसकी दे रखी, 60% टोटल नंबर स्टूडेंट जो कि x है 18 दे रखा है, तो x की वैल्यू हमने 30 निकाल ली। अब देखो 30 अगर स्टूडेंट्स है टोटल और 18 उसमें से गर्ल्स है, तो बॉयज़ का भी हम निकाल सकते हैं। तो बॉयज़ कितने हुए, टोटल स्टूडेंट्स माइनस में टोटल गर्ल्स, है ना, गर्ल्स को माइनस कर लो, तो बॉयज़ कितने आ गए, टोटल स्टूडेंट्स माइनस में टोटल गर्ल्स, तो कितना आ गया 12, 12 बॉयज़ आ गए, ठीक है। इतना समझ आया, ओके। अब अगला क्या पूछ बोला गया कि पिकनिक साइट 55 किलोमीटर दूर है किसके, स्कूल से, और ट्रांसपोर्ट कंपनी मतलब बस वाले क्या चार्ज करते हैं, 12 रुपये पर किलोमीटर। तो हमको ये भी पता चल गया कि 12 रुपये पर किलोमीटर लग रहा है, तो 55 को कितना लगेगा, मतलब 1 किलोमीटर के तो लग रहे हैं 12 रुपीज़, ठीक है। तो 55 किलोमीटर के कितने लग जाएंगे, जो जो गिवन होती है ना हमेशा वो लिख लिया करो, 12 इंटू 55 रुपीज़ लग जाएंगे, ठीक है। तो कितने रुपीज़ लग गए हमारे टोटल, 12 5 ज़ा 60, 12 60 66 इतने लगे आई गेस, 12 5 ज़ा 60 हो जाएगा, 12 5 ज़ा 60 66 60 बचे बस लगे बस, हाँ ठीक है 660 रुपीज़ लग जाएंगे हमारे, ठीक है ओके। सो 660 रुपीज़ लग जाएंगे हमारे ट्रैवल के पास, ओके। तो फिर बोला दैट टोटल कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट विल बी इतने रुपीज़, ठीक है। और हमको रिफ्रेशमेंट की कॉस्ट भी दे दी, रिफ्रेशमेंट की टोटल कॉस्ट कितनी दे दी है, ₹4280, ठीक है। तो अब करते हैं क्या, अब देखते हैं कि क्वेश्चन में बोला क्या है। क्वेश्चन में अभी ये तो हमको सिर्फ डेटा दिया होता, क्वेश्चन में क्या बोला है वो देखना है हमें। सो ये रहा क्वेश्चन, तो बोला है आप कि क्या तुम रेशियो बता सकते हो नंबर ऑफ गर्ल्स का नंबर ऑफ बॉयज़ से, हाँ रेशियो ही तो बताना है, जिसका पहले बोला है तो गर्ल्स, एक सेकेंड, रेशियो क्या लिखोगे फिर, फर्स्ट वाले का ये, ठीक है, रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज़ क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन में नंबर ऑफ बॉयज़, ओके। सो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी 18 और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने थे 12, कितना आ गया, ये किससे कटेगा, 3 4 3 4 ज़ा 12, नहीं 3 के 6 से कटेगा,
डायरेक्ट 6 2 = 12, 6 3 = 15, 3/2 हो गया रेशियो ही निकालना था बस। अब क्या बोला अगला, कॉस्ट पर हेड, मतलब एक बंदे का कॉस्ट कितना पड़ेगा जब 2 टीचर और ऐड हो गए हैं, ठीक है, उनके साथ। किस चीज़ के लिए कॉस्ट पड़ेगा, कॉस्ट किस चीज़ के लिए पड़ेगा, रिफ्रेशमेंट के लिए पड़ेगा ऑब्वियसली, है ना। तो रिफ्रेशमेंट के हमारी कितनी कॉस्ट आ रही थी, रिफ्रेशमेंट की टोटल कॉस्ट आ रही थी हमारी 4280, ठीक है। हमारी टोटल कॉस्ट रिफ्रेशमेंट की इतनी है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट इज इक्वल्स टू कितनी है, 4280 रुपीज़, ठीक है। ये हमको गिवन है, इतने गिवन है ना, हाँ। और क्या बोला, और टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, वो कितने थे, 30 स्टूडेंट्स। बट इन्होंने क्या बोला कि 2 टीचर भी उनके साथ जा रहे हैं, तो टोटल पर्सनस कितने हो गए जो रिफ्रेशमेंट लेंगे ना टीचर भी, तो 30 प्लस में 2 टीचर और हो गए हैं हमारे, तो 32 हो गए हैं। तो अब देखो इतने पैसे की रिफ्रेशमेंट टोटल के लिए आ रही थी, तो 32 तो एक के लिए निकालनी है, तो टोटल स्टूडेंट्स से डिवाइड कर देंगे ना कॉस्ट को हम। तो कॉस्ट फॉर कॉस्ट पर हेड लिख देते हैं, पर हेड का मतलब एक के लिए, एक इंसान के लिए, पर हेड इज इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल कॉस्ट अपॉन में टोटल पर्सन लिख लो कि टोटल लोग कितने हैं, तो 4280 अपॉन में 32 हो गया। तो इसको मैं 8 से काटता हूँ डायरेक्ट, 8 4 = 32, या 16 से काटता हूँ, हाँ 16 से काटूँ, 16 2 = 32, 16 2 = 32, बचा 10, 16 8 = 108 और 0 का 0। अब 2 140 तो आ गया कितना, पर हेड आ गया आपका ₹140 आ गया, ठीक है। ये काटा कैसे मैंने देख लेना, खुद इसको काटोगे तो यही आएगा, ₹140 आ गया पर हेड, ठीक है। तो यही हमसे पूछा गया था। अब थर्ड वाला करते हैं। इफ़ द फर्स्ट स्टॉप इज़ एट प्लेस 22 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल, अगर पहली जो स्टॉप है ना उनका जहाँ रुकने वाला है 22 किलोमीटर अवे है स्कूल के, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल डिस्टेंस 55 किलोमीटर, व्हाट परसेंट ऑफ द डिस्टेंस लेफ्ट ओवर टू बी कवर्ड। ओके, इन्होंने क्या बोला कि देखो ये पूरा डिस्टेंस इनको जाना था कितना, 55 किलोमीटर, ठीक है। अब बीच में ही इन्होंने कहीं पे 22 किलोमीटर में रोक दिया, 22 किलोमीटर में क्या गाड़ी को रोक दिया, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप है इनका एक, यहाँ कितना बचेगा, जितना भी बचेगा, बट यहाँ पे जो है 55 में से 22 माइनस करके बचेगा। बट हमको क्या करना है कि ये पूछ लिया कि ये कितना परसेंट है 55 का, तो तुम बोलोगी कितना परसेंट है, x% ऑफ किसका, x, मतलब हमको ये परसेंट जो चीज़ नहीं दी उसको x मानेंगे, तो बोलोगी x% है, क्योंकि परसेंट ही निकालना है, x% ऑफ 55 इज़ 22, ये बोलोगे। देखो x% ऑफ 55 इज़ 22, मतलब कुछ तो परसेंट है 55 का 22। अब मेरे को नहीं पता 22 कितना परसेंट होता है, तो मैं अब इसको इक्वेशन में कैसे लिखूँगा, x% ऑफ 55, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, परसेंट की जगह 100, इसकी जगह इक्वल टू 22 की जगह 22, बस इतना सिंपल है। अब x इज इक्वल टू 22 अपॉन में 55 इंटू में 100 आ गया, x आ गया तुम्हारा 2 अपॉन में 5, क्योंकि 11 2 11 5 और ये 5 से फिर कटेगा, 5 1 5, 5 0.4 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.4 इंटू में 100, तो x आ जाएगा तुम्हारा कितना, 40%। तो मतलब कि 40% डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। और उन्होंने फिर बोला तो बचा हुआ डिस्टेंस कितने परसेंट होगा, तो तुम बोलोगे 100% होगा 55, उसमें से मैं 40% माइनस कर दूंगा जो कि ये डिस्टेंस होगा। तो 100 में से जब 40 गए तो कितना डिस्टेंस बचा, 60% डिस्टेंस बच गया। बस इतना सिंपल है, ठीक है। और अगर नंबर में पूछ ले कि कितना डिस्टेंस बचा है तो 33 किलोमीटर बोल दोगे, किस में से 55 में से 22 को माइनस करोगे तो फिर 33 तो बचेगा, बचेगा 33, है ना। सो ये पहला एग्जांपल है, और ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये समझ आ गया तो आगे क्वेश्चन हलवे लगेंगे। अब देखो हमको क्या करना है, अब हमको कुछ चीज़, मतलब ये ना मैं ऐसे समझा रहा हूँ बस, ठीक है। ये पेपर में पूछी जाए नहीं पूछी जाए अलग बात है, बस मैं समझाना चाहता हूँ। जैसे एक सर्कल है, ओके,
अब इस सर्कल को बांट दिया जैसे किसी ने, देखो इसको सर्कल को कैसे कैसे बांट सकता हूँ, ऐसे बांट सकता हूँ पहले, सबसे पहले हाफ में। तो ये कितना, देखो साफ दिखाई दे रहा है 50% सर्कल बचा यहाँ पे, या 50% बचा है ना, 50% 50%, ओके। अब सर्कल को सिमिलरली मैं 4 हिस्से में तोड़ दूँ, तो क्या हो गया, 50 का भी आधा आधा बढ़ जाएगा, मतलब 25%, 25%, 25% एंड 25%। समझ आता है इतना, क्योंकि पूरा सर्कल 100% का होता है ना, तो बढ़ता रहेगा। लेकिन क्या हो अगर इसको 3 हिस्सों में बांट दूँ, ऐसे ऐसे, बताओ 3 इक्वल हैं, इक्वल तीनों, तो क्या होगा, तुम बोलोगी 100 को मैं 3 हिस्से में तोड़ दूँ क्योंकि 100% का एक था, तो तुम जब इसको करोगी ना 33.33 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। इतना परसेंट आएगा, ये 333 आता रहेगा, मतलब इसके ऊपर बार आ जाएगा, ऐसा 333 बार बार आता रहेगा, 3 के ऊपर बार लगा देना, तो कायदे से 33.3 बार परसेंट है, 33.3 बार परसेंट है, 33.3 बार परसेंट है, ठीक है। इतने परसेंट है, मतलब ये तोड़ गया, देखो ना, सबको ऐड करोगे तो 100 आ जाएगा पूरा, ओके। तो ऐसे ही तुमको कभी कोई, हाँ, 5 हिस्सों में तोड़ के दिखा दे, ऐसे इक्वल 5 हिस्से, ऐसे बोल दे कि ये 6 हिस्से तो हो गए यार, रुको, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 इक्वल है, मान लो अभी के लिए इक्वल है पाँचों, तो 100 को 5 हिस्सों में तोड़ दिया ना, तो कितना बचा, 20%, 20% का हर एक हो गया है ना। बस ये मेरे को बताना था, ऐसा सच कुछ वो नहीं है, लॉजिकल है बस। मेन चीज़ जो मेरे को अब बतानी वो है, ऑब्वियसली एग्जाम, आप क्वेश्चन करते हैं, इसके क्वेश्चन इजी पीजी लगेंगे। हाँ, पर तुम एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो मैंने तरीका बताया कैसे हम परसेंटेज वाले क्वेश्चन करेंगे, X% ऑफ ए इज़ बी, मतलब जैसे परसेंटेज, तो जैसे अब 3 चीज़ें हो सकती हैं, तो परसेंटेज गिवन होगी, या तो ये पूरा का पूरा टोटल नंबर गिवन होगा, मतलब किसी चीज़, कोई चीज़ दी होगी उसका इतना परसेंट ये है, या तो तुमको ए गिवन होगा, या तो एक्स गिवन होगा, या तो तुम्हें बी गिवन होगा। देखो कैसे, तो मान लो बोल रखा है 50%, ओके, और ए, मतलब दो चीज़ें हमेशा गिवन होंगी, पहले तुमको ये दोनों दे रखी है, ठीक है। तो तुम, और बोला कि बी क्या होगा, तो मैं क्या बोलेंगे कि बताओ कि 50% ऑफ 10 कितना होगा, देखो ना इसकी जगह 10 लिखूंगा, तो बोलोगे 50% ऑफ 10 इज़ बी। अब ये बी ही तो हमको फाइंड करना है ना, ये तो मेरे को ये नहीं पता कितना है, तो 50, और मैंने बोला ना ये इक्वेशन लिख देना, 50% ऑफ टोटल इज़ इतना, टोटल वाले का इसको टोटल मानना, और ये मानना जो परसेंट है, तो 50% ऑफ 10 इज़ बी। बस 50% निकाल लो 10 का, इससे ये गया, इससे ये गया, तो 5 आ गया। वही बात है, 10 का 50% 5 ही तो होता है, ओके। कभी कभी तुमको ना टोटल नंबर नहीं दिया होगा, टोटल नंबर नहीं दे रखा होगा, और तुम्हें बोल रखा होगा 50% ऑफ, 50% नहीं बोल के बोल देता हूँ, 70% ऑफ, 70% ऑफ 20 बोल दो, या फिर 30 बोल दो, 50 बोल दो, क्या बोल दूँ, 30 बोल देता हूँ, चलो 30 बोल देता हूँ, ठीक है। तो तुम्हें क्या बोल रखा है इसमें, 70% ऑफ टोटल, टोटल नहीं दे रखा इस बार, ए इज़ 30, तो किसी चीज़ का 70% जो है ना वो 30 है, तो वो किसी चीज़ ही निकालनी है, वो किस चीज़ का 70% है, 30, तो 70% ऑफ ए इज़ 30 दे रखा, अब ए निकाल लो सीधा सीधा, ए इज इक्वल्स टू 30 में 70, है ना। इसको मैं इसीलिए कह रहा था कि मैं इसको ना कोई बढ़िया नंबर लेता हूँ, इनटू में 100, तो इससे ये गया, ठीक है। 70% ऑफ ए इज़ 30 हो गया ना, तो ये नीचे गया, ये ऊपर गया, ओके। और अच्छा ठीक है, इस 7 लिख देता हूँ यहाँ पे, 30 की जगह 7 लिख दोगे ना तो अच्छा आंसर आएगा। तो क्या दे रखा है, 70% ऑफ ए इज़ 7, मतलब किसी पूरी चीज़ का 70% 7 है सिर्फ, ठीक है।
तो इससे ये गया, अब 7 से 7 गया, इसका मतलब है 10 आ गया। तो क्या मतलब है, क्या मतलब है, 10 का 70% मतलब 10 का 70% जो है ना वो 7 होता है। इसका मतलब ये है 70% ऑफ 10 आ गया ना एक ही जगह, तो 10 is 7, तो ये हमको पता है 10 का 70% 7 ही होता है। ये तरीका याद रखना बस, और कुछ नहीं। सो अभी देखो, स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ अ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। अब तुम्हें क्या देखना है, इसकी यूनिट सेम दे रखी है। हाँ, यूनिट यहाँ पे सेम दे रखी है, हमको रेशियो निकालना है, ठीक है। रेशियो, रेशियो तुम्हें पता है 15/30 कर दोगी उन दोनों का रेशियो निकालने के लिए, लेकिन आवर में ही दे रखे हैं दोनों किलोमीटर पर आवर में, तो ओके है। तो तुम रेशियो बोल दोगी 15/30 विच इज़ इक्वल टू 1/3, ओ सॉरी 1/2। ये निकल जाता है बढ़िया तरीके से। बच्चे इसमें मात खा जाते हैं, इसमें मात खा जाते हैं, वही मैं सिखा रहा हूँ। ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो 5 मीटर, और बोला रेशियो निकालो 5 मीटर टू 10 किलोमीटर का, 2 का मतलब इन दोनों का रेशियो निकालो। तो 5/10 करके 1/2 मत कर देना भाई, गलत, बिल्कुल गलत। ये ये बिल्कुल गलत है, गलत। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें ना 5 मीटर, अगर 5 मीटर में लिखा हुआ है ना, तो नीचे वाले को भी मीटर में चेंज करो। मतलब 10 किलोमीटर में कितने, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो 10 किलोमीटर में कितने होंगे, 10 × में 1000 है ना मीटर। तो 10 × में 1000 मीटर आ जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। ये दोनों मीटर हो गए ना, ऊपर और नीचे, तो मीटर से मीटर कट गया, 5 1 = 5, 5 2 = 10, तो नीचे आ गया 1/2 × में 1000, 2000। ये आंसर होगा, ये आया समझ। अब सी, सी भी वही वैसा ही है, 50 पैसा टू 5 रुपये। तो मेरे को पता है 1 रुपीज़ में होते हैं 100 पैसे, है ना। तो 5 रुपीज़ में कितने होंगे, 500 पैसे। 5 × 100 कर दिया बस मैंने, 500 पैसे। तो तुम ऊपर भी पैसे रखो, नीचे भी पैसे रखो, ठीक है, तब आंसर आ जाएगा बढ़िया। 5 1 = 5, 5 10 = 50, तो 1/10 आ गया आंसर। अंडरस्टूड। चलो, सो नाउ कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज इनटू परसेंटेज। सेकंड क्वेश्चन को देखो, हमको क्या करना है परसेंटेज में। अब देखो परसेंटेज में चेंज कैसे करना होता है पता है, रेशियो को परसेंटेज में चेंज कैसे करते हैं। तो 3/4 देखो रेशियो हमको दे रखा है 3:4, है ना ए वाले का, तो उसको तुम लिखोगे 3/4। परसेंटेज में चेंज करना है तो कुछ भी नहीं, इसको इंटू 100 कर देना बस, और कुछ नहीं, इंटू 100 कर दो। तो 3:4 को जब तुम इंटू 100 करोगे तो क्या आएगा, कितना आएगा, 4 से कटेगा ना ऐसे, ठीक है। तो कैसे कटेगा, ये एक 10 को ले लेगा, 30/4 इंटू 10 लिखा हुआ है ये चीज़, ठीक है। 4 1 = 4, 4 7 = 28, पॉइंट लगेगा, 4 5 = 27.5 आ जाएगा इसमें, ठीक है। इंटू में 10 कितना हो गया, 75%। समझ गए, 7.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 75, एक पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा। देन बी वाला 2/3, 2:3 दे रखा है वैसे तो, ओके। तो इसको 2/3 लिख सकता हूँ, और इंटू 100 करना पड़ेगा किस लिए, परसेंटेज में चेंज करने के लिए, ओके। सो अब क्या करोगे, अब कुछ नहीं, सिंपल सी चीज़ है। अब इसको इसको डिवाइड करेंगे सही से, 20/3 लिखा हुआ है, इंटू में 10 लिखा हुआ है, ऐसे ही इसको लिख सकता हूँ। तो इसको जब कट करोगे तो 6.66 ऐसा कुछ करके आ जाएगा, इंटू में 10 लिखा आ जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हो, 66.6%, 10 के बाद एक पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, बस इतना सिंपल है। थर्ड क्वेश्चन देखो, 72% ऑफ 20, देखो मैंने बोला तुम्हें हमेशा एक परसेंट दिया होगा, मतलब परसेंटेज दे रखी होगी 72%, है ना। तो ऑफ 25 स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड। तो बोला 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। तो बोल टोटल स्टूडेंट कितने दे दिए, 25, और बोला है कि उसमें से 72% जो है इंटरेस्टेड है मैथ्स में। तुम बोलोगी इंटरेस्टेड
इन मैथ्स मतलब परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालेंगे ना, परसेंटेज तो दे रखे हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 72% ऑफ 25, यही हमको निकालना है, ठीक है। तो आ जाएगा 72% की जगह 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, 25 की जगह 25, ठीक है। 72% ऑफ 25 कितना होता है, देखने दो भाई, अब सोचने दो कितना होता है। 72 को 25 से मल्टीप्लाई करूँगा और तो आएगा 5 टू द 10, 5 7 35 36, 2 टू द 4, 2 7 14, 0 0 8 1 18 आ गया। तो 1800 अपॉन में 100 आ गया, तो इससे ये कट गया, तो कितना बचा 18। तो 18 इज़ द 72% ऑफ 18 आ गया। 72% ऑफ 25 18 होता है। तो पूछ लिया कि कितने नहीं है इंटरेस्टेड। अब टोटल में से मैं जितने इंटरेस्टेड है उसको माइनस करूँगा। देखो नॉट इंटरेस्टेड कैसे आएगा, जो इंटरेस्टेड नहीं है मैथमेटिक्स में वो कैसे आएगा, कैसे आएगा 25, मतलब टोटल में से माइनस कर दूंगा इंटरेस्टेड वाले बच्चे, तो 25 में से माइनस कर दूंगा इंटरेस्टेड वाले बच्चे, तो कितना आ गया 18 का 19 20 21 22 23 25, तो 7 आ गया। 7 स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड। और इसकी अगर परसेंटेज पूछ ली जाए तो कैसे करेंगे, तो मतलब परसेंटेज पूछ लिया तो सिंपल है ना कि अगर 72% बच्चे 100% में से 72% बच्चे इंटरेस्टेड हैं, तो कितने बच्चे नहीं होंगे, तो 100 में से 72 को माइनस कर देना, बचेगा कितना 28% बच्चे जो है इंटरेस्टेड नहीं होंगे। और 7 अगर इससे निकालोगे तो भी 28 आएगा, मतलब x% ऑफ 25 जो है 7 होता है, x% ऑफ 25 जो है वो 7 होता है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 7/25 इंटू में 100 जो होगा ना, वो कितने परसेंट आएगा पता है, 25 अंदर 25, 25 4 जा 100, तो यहाँ से 28% ही आ जाएगा आंसर फिर से। तो मैं ये बता रहा हूँ कि इजी तरीका बता रहा था कि 100 से माइनस कर दो जो दिया हुआ है, कि मतलब पूछ लेना कि इंटरेस्टेड इतने हैं तो नॉट इंटरेस्टेड कितने होंगे, तो 100 से माइनस कर दो इंटरेस्टेड वाले। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अ फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। कितने जीत गए हैं, 10 मैचेस जीत गए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मैचेस, मैचेस वॉन कितने जीत गए हैं, वो 10 मैचेस जीत गए हैं। और टोटल कितने मैच करे नहीं पता हो तो उसको एक्स मान लेंगे। ओके, मैंने बोला टोटल वाले को एक्स मान लोगे, नहीं दिया तो। इफ़ देयर विन परसेंटेज वॉज 40 देन हाउ मैचेस, ठीक है। तो वो क्या बोला कि परसेंटेज ऑफ विनिंग क्या है उनकी, परसेंटेज ऑफ विनिंग 40% है, 40% दे दिया, ठीक है। तो अब देखो अब क्या करना है, तुमको क्या करना है पता, तुमको क्या दे रखा है कि 40% ऑफ टोटल मैचेस, टोटल मैचेस जो उन्होंने खेले ना उसका 40% पता क्या है उनका जीतने वाला। तो जीतने कितने बार जीते 10, ये दे रखा है कि 40% ऑफ टोटल मैचेस जो है ना वो 10 है। तो 40% ऑफ टोटल मैचेस को क्या माना हुआ है, एक्स इज इक्वल्स टू 10। बस अब तो इसको सॉल्व करना ईजी है, टोटल मैचेस निकाल लो, 10 इंटू में 100 अपॉन में 40, इससे ये चले गया, बचा 100 अपॉन में 4, तो ये चले जाएगा 25 पे। तो 25 मैचेस खेले होंगे जिसमें से कि वो 40% जब मैचेस जीते ना तो वो 10 मैचेस आएंगे, मतलब 10 मैचेस जीते तो 40% होगा 10/25 का, ठीक है। इजी पीजी क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला इसमें, इफ़ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी। अब देखो टोटल मनी उसकी दे नहीं रखी और बोला है कि इतने बचे हैं उस पर, ठीक है। हाउ मच डी हैव इन द बिगिनिंग, वही पूछा कि टोटल कितने होंगे, तो उस पर टोटल मनी जो होगी वो हमें नहीं पता, तो जो नहीं पता उसको एक्स मान लो। फिर बोला चमेली के पास 600 बचे हैं, उसने जब 75% अपने खर्च कर दिए तो, ठीक है। तो मनी स्पेंट, मनी स्पेंट इज इक्वल्स टू 75%, ठीक है, जो इतने मनी उसने स्पेंड कर दी। मनी लेफ्ट मतलब कितनी बची है, 600 बचे हैं,
तो क्या समझ आ रहा है इससे कि 75%, है ना, अब सोचने दो मेरे को, तो उसकी 600 मनी बची है। ओके, तो जब बची 600 है तो मनी, ठीक है, जो उसने स्पेंड करी होगी, ठीक है, मनी जो उसने, देखो, मन ये देखो, इससे इससे समझो, मनी जो उसने स्पेंड कर दी है वो है 75%, ठीक है। तो मनी जो बची होगी, मनी जो बची होगी उसको कैसे लिख सकता हूँ, टोटल 100% होगा, उसमें 75% को माइनस कर दूंगा तो दिख जाएगा कि 25% मनी उस पर बची हुई है अभी भी, है ना। सो अब तुम बोलोगे कि टोटल मनी, सॉरी, तुम बोलोगे, इस वाले को देखोगे, अब देखो, 25% ऑफ टोटल मनी, मतलब टोटल मनी को क्या बोला, एक्स, जो कि दे रखा है कितना, 600, मतलब कितने बचे हैं उसके पास, उसका परसेंटेज भी पता है, उसका अमाउंट भी पता है, मतलब 25% जो होगा ना टोटल मनी का वो 600 होगा, मतलब 25% उसके पास बचे हुए हैं, देखो ना, बचे हुए हैं 25%, यहाँ से निकाला, वो कितना 600 दे रखा है, किसका, टोटल अमाउंट का, तो 25% ऑफ की जगह मल्टीप्लाई ऑफ टोटल अमाउंट इज 600, ठीक है। 25 वन ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, एक्स की वैल्यू आ गई 600 इंटू में 4, एक्स की वैल्यू आ गई 2400, तो उसके बाद टोटल 2400 रुपीज़ है, जिसमें से उसने जब 25, उसमें से जब 75% खर्च कर देगी तो 75% ऑफ 2400 कितना होता है, इससे ये गया, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा, ठीक है। तो 1800 रुपये वो खर्च कर चुकी है, जो कि 75% होता है 2400 टोटल मनी का, तो 25% जो, देखो 7500 तो हो गया जो कि खर्च कर दिए, और जो बचे हैं वो बचे होंगे 25%, क्योंकि 100% में से जब माइनस करूँगा तो 25% कितना होता है, 600 रुपीज़ होता है इसका 25, और देखो ना इन दोनों को प्लस करके भी 2400 मतलब टोटल मनी बन जाएगी, इतना सिंपल है। सो लेट्स मूव विद द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। बेसिकली इसमें क्या बोला है, इफ़ 60% ऑफ पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट, क्या बोला, क्रिकेट, क्रिकेट वालों की परसेंटेज लिख लो पहले, तो क्रिकेट कितने लोग पसंद करते हैं, 60%, 30%, वही बोला, एक सिटी में 100% लोग होंगे ना, एक सिटी में 100% लोग होंगे, जितने भी लोग होंगे उसको 100% बोलूँगा, तो उसमें से 60% तो क्रिकेट लाइक करते हैं, ठीक है, और फुटबॉल कितने करते हैं, 30% लाइक, एंड रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स, और बोल दिया कि जो बाकी बचे ना, मतलब 10% बचा होगा ना, देखो 60 और 30 हो गया 90, और जो 10% बचा होगा वो होंगे रिमेनिंग गेम्स, रिमेनिंग मतलब और भी गेम्स होंगे कोई से, वो पसंद है उनको, ठीक है। तो बोला व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम्स, तो बोल दिया कि कितने परसेंट लोगों को दूसरे गेम्स पसंद होंगे, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि 60 और 30 को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 90 आ जाएगा। तो 90% लोगों को तो ये दोनों गेम पसंद है, तो अदर गेम्स किसको पसंद है, 100 माइनस में 90 विच इज़ 10% लोगों को पसंद है सिर्फ, तो उसकी परसेंटेज पूछी थी, लिख दी। तो ये तो हो गया पहले इस पार्ट का आंसर। फिर इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज़ 50 लाख, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम, देखो हर टाइप ऑफ गेम का एग्जैक्ट नंबर बताना है, अगर 50 लाख लोग हैं टोटल, ठीक है। तो 60% ऑफ टोटल पीपल लाइक करते हैं क्रिकेट, तो 60% ऑफ 50 लाख, 50 लाख मतलब कि 50, और लाख में 5 जीरो आते हैं, तो 5 जीरो यहाँ से, 1 2 3 4 5, ओके, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 6 5 ज़ा 30, और कितने ज़ीरो और लगेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 30 लाख लोगों को तो पसंद है तुम्हारे क्या, क्रिकेट, ठीक है। फुटबॉल कितनों को पसंद है, 30% लोगों को, 30% का मतलब ये होता है, देखो परसेंट का मतलब ही 30/100 होता है, तो 30% लोगों को पसंद है तुम्हारा क्या, फुटबॉल, तो कितने में से 30% लोग, 50 लाख के 30% की बात चल रही है, तो इससे भी ये गए 2 जीरो, तो कितने जीरो बचे, 1 2 3 4 5 जीरो यहाँ से बचे, और 5 3 ज़ा 15, 15 यहाँ से आया, 1 2 3 4 5, तो 15 लाख लोगों को। तो क्या मेरे को इसके लिए भी इतना बड़ा करना ज़रूरी है, नहीं, मैं सीधा बोलूँगा 30 लाख और 15 लाख होते हैं 45 लाख, ठीक है। तो रिमेनिंग गेम्स 45 लाख को पसंद होंगे, नहीं, रिमेनिंग होंगे सिर्फ
10% लोगों को, मतलब कि इन दोनों को प्लस करके जो टोटल वाले बंदों से माइनस कर दूंगा। टोटल 50 लाख है, 50 लाख, और हमारे पास 45 लाख इन दोनों गेम्स को पसंद करते हैं, तो बचा कितना, 5 लाख बचा। 50 में से 45 गया तो 5 लाख लोगों को पसंद है क्या, अदर गेम्स। ठीक है, ये आंसर आ गया। तो इसके साथ फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई ख़त्म। अब स्टार्ट करेंगे सेकंड एक्सरसाइज।